सिक्किम के डैम पुनर्निर्माण कार्य पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की रोक। निखिल घनेकर का इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ रिपोर्ट अनुसार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2023 में बह गया चुंगथांग डैम के पुनर्निर्माण की योजना पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट के अनुसार 1200 मेगावाट क्षमता वाले टिस्टा 3 चुंगथांग डैम के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव को लेकर मंत्रालय के विशेषज्ञ पैनल ने गहरी चिंता व्यक्त की है। यह डैम अक्टूबर 2023 में ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ ग्लोफ के कारण बह गया था। मंत्रालय ने डैम के पुनर्डिजाइन योजना को फिलहाल मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। जल विद्युत और नदी घाटी परियोजना का मूल्यांकन करने वाली विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति EAC ने डैम की स्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की क्षमता पर सवाल उठाया है। समिति ने परियोजना की फिर से शुरू करने की सिफारिश करने से पहले साइट का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। सरकारी उपक्रम सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड ने प्रस्ताव रखा है कि बह चुके कंक्रीट फेस रॉक फिल डैम की जगह कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जाए। इसके साथ डैम की स्पिलवे क्षमता को 7000 क्यूमेक्स से बढ़ाकर 19946 क्यूमेक्स करने की योजना बनाई गई है, ताकि ग्लोफ और संभावित अधिकतम बाढ़ का सामना किया जा सके। हालांकि EAC ने 30 नवंबर को हुई बैठक में प्रस्तावित संशोधनों पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA की राय लेने का निर्णय किया है। समिति ने डैम की संरचनात्मक स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गहन समीक्षा आवश्यक बताई है। प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए EAC ने 2 संसदीय उपसमिति का गठन किया है, जिसमें CEA, केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति परियोजना स्थल का निरीक्षण करेगी। 3 और 4 अक्टूबर 2023 की रात 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दक्षिण लोनाक झील टूटने से टिस्टा नदी में भारी बाढ़ आई थी। इस बाढ़ ने चुंगथांग में स्थित डैम को तोड़ दिया और सिक्किम के 4 जिलों मंगन, गंगटोक, पाक्योंग और नामची में भारी तबाही मचाई थी। इस आपदा में 40 लोगों की मौत हुई और 46 लोग लापता हो गए थे। सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड ने मुख्य डैम के पुनर्निर्माण से पहले आंशिक बिजली उत्पादन शुरू करने के लिए तटबंध निर्माण का प्रस्ताव दिया है। मुख्य डैम पुनर्निर्माण करने में 3 साल लगने और इसकी लागत 4189.51 करोड़ होने का अनुमान है। इस आपदा के बाद केंद्र और सिक्किम सरकार मंगन जिले के ऊपरी इलाकों में जोखिम भरी ग्लेशियर झीलों के स्तर को कम करने के लिए मिलकर काम कर रही है। इस आपदा के बाद केंद्र और सिक्किम सरकार मंगन जिले की ऊपरी इलाकों में जोखिम भरी ग्लेशियर झीलों के स्तर को कम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्र ने 150 करोड़ की राष्ट्रीय ग्लोफ जोखिम न्यूनीकरण योजना को मंजूरी दी है। इस साल सिक्किम